नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं हजारीबाग जिला के सदर प्रखंड के करवे कला पंचायत में। और आप सब देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि यहां पर मुख्यमंत्री के तरफ से जो आपकी सरकार आपके द्वार की ये जो योजना है आज उसका आयोजन हुआ है। और इस वक्त मैं एक टेबल पर खड़ा हूं, यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी मौजूद दिख रहे हैं और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ किस किस तरीके की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर लाभुक इसका लाभ ले पा रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम वीरेंद्र नारायण सिंह, मैं करवे कला पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। यहाँ आज सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ सरकार का जितने भी लाभकारी योजना है उसका सब शिविर लगा गया है। इस टेबल पर सर किस तरीके का योजना का लाभ दिया जा रहा है? इस टेबल पर अभी हमरा पेंशन का और लोग आ रहे हैं, विकलांग पेंशन, विधवा, जिस भी तरीके का पेंशन है उस तरीके का यहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग आ रहे हैं, उनका सिग्नेचर हो रहा है। उसके बाद में स्टॉल में जाएंगे, स्टॉल में जा करके काम करवाएंगे अपना। बिल्कुल, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ लाभुक भी हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं और लाभुकों से भी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार, क्योंकि सरकार खुद से चलकर आई है लोगों के बीच में अपनी योजनाओं को मुहैया कराने के लिए, और हमारे बीच में यहाँ पर को भरकर इन्होंने जमा किया है और हर तरीके से यहाँ पर लोग जमा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी लाभुक आ रहे हैं बिल्कुल इनको जो भी योजना का है लाभ बिल्कुल बकायदा उनको लाभ मिले। कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। किस चीज का फार्म भर कर आए हैं आप? विकलांग पेंशन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। विकलांग वाला। विकलांग पेंशन कौन है? आप अपने लिए लाए हैं या कोई और है? अपने लिए। तो उसमें आप पूरा विकलांग का सर्टिफिकेट लगाए हैं? हाँ सर। अगर किसी भी तरीके का कोई कागज अधूरा रहेगा तो कहीं ना कहीं लाभ आप लोग चुक जाइएगा, तो ध्यान रहे कि हर कागज बारीकी से लगा होना चाहिए। कितना परसेंट विकलांग है आप? 45%, 40%। 40%। तो क्या हम जानने का प्रयास करेंगे कि 40% वाले इस दायरे में आ रहे हैं? हो जाएगा 40% जो जिनका है उनका बिल्कुल हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि पदाधिकारी खुलकर काम करें और जहां तक हो लोगों को बिल्कुल लाभ दे। बिल्कुल मैं अब दूसरे काउंटर पर जाता हूं और जहां जिस तरीके का लाभ है मैं दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। पेंशन के काउंटर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति के इस काउंटर पे, और इस काउंटर पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सेवाएं दी जा रही है और किस तरीके से लोग परेशान हैं लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो इसी काउंटर पर दबाव बना रहता है। किस तरीके से आप लोग सेवा दे रहे हैं? सर, हम लोग के पास जो फॉर्म आ रही है उनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसका जितना जल्द हो सके निष्पादित कर देते हैं। एक जवाब हमें आप दीजिए कि लगातार लोगों का ऐसा शिकायत है कि पिछला 1 साल से 2 साल से आवेदन दिया जा रहा है लेकिन लंबित पड़ा रहता है, उस पर कर्मचारी ध्यान नहीं देते। कहाँ तक ये बात सत्य है? सर, ये तो हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो काम करने वाले हैं सर, हम लोग तो काम करते हैं, हम लोग तो काम करने वाले, हम लोग तो काम करते हैं। बाकी बात लंबित है कि 2017-18 क्या उम्मीद जता सकते हैं इस भरे से भीड़ में कि जितना आवेदन दे रहा है उन लोगों का राशन कार्ड बन जाएगा? बिल्कुल, जो योग्य होगा उनका राशन कार्ड बनेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद जताते हैं कि बनेगा। और हरा कार्ड में राशन नहीं आ रहा है। देखिए क्या क्या दिक्कत, क्या समस्या आपके साथ? समस्या ये है कि हरा कार्ड बना हुआ है और एक आदमी का नाम से राशन भी नहीं आ रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि फार्म को बाकायदा तरीके से भरे। नहीं, बना हुआ है, राशन कार्ड बन चुका है और लेकिन राशन नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है ये जानना चाहेगा आदमी। तो देखिए इस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और लगातार महिलाओं के साथ यही समस्या बनी हुई है, क्योंकि इनका लगातार ऐसा आरोप लग रहा है महिलाओं की ओर से भी, यहाँ के जनता की ओर से भी, कि कागज कई बार दिया जाता है लेकिन काम नहीं हो पाता। क्या बात सही है कि गलत है? सही है। कितना बार अप्लाई किए राशन कार्ड के लिए? बहुत बार किए हैं। उम्मीद है कि इस बार बनेगा? पता नहीं, देखा जाए। देखिए कुछ युवाओं में भी रोष है। अरे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, उम्मीद है या नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगा, नाम आने के बाद ही समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार की तरफ से सिर्फ जुमलाबाजी किया जा रहा है? नहीं सर, वो जुमलाबाजी नहीं है, पब्लिक को नहीं मिल रहा है इसलिए परेशान है, समझे ना। इसके लिए आदमी सारा पब्लिक को भीड़ देख सकते हैं।
आदमी को अगर मिलता तो कहा यहाँ के भीड़ लगाता। बिल्कुल नहीं तो ऐसा कई बार होता है कि लोग दफ्तर का चक्कर लगाते रहते हैं। थक जाता तब यहाँ पे आके अपना काम पे यहाँ पर अपना परेशानी को लेकर आया है। चलिए तो बहुत बढ़िया। और इस तरीके से बारी बारी से लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और सुबह से यहाँ पर लगातार कैंप लगा के बैठी हुई हैं। राजस्व का भी काउंटर लगा हुआ है और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ इस काउंटर में किस तरीके का सेवा दिया जा रहा है। सर इस काउंटर में कैसे सेवा दे रहे हैं सर आप लोग? जैसा ऐसा है कि सरकार के द्वारा जो जमीन के सारा चीज़ था ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कर देने के बाद कुछ लोगों की समस्या रह गई है रसीद काटने में। जिनको अगर रसीद काटने में कोई समस्या आ रही है वो अपना कागज़ लेकर के आएँ और उनकी समस्या को यहाँ पर दूर कर दिया जाए ताकि वो अपना राजस्व संबंधी जो रसीद है वो कटवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया। और फिर से हम लोग चलते हैं अगले किसी दूसरे काउंटर पर और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का कल्याण विभाग है। और यहाँ पर जहाँ तक साबित हो रहा है कि किसानों के लिए यहाँ पर कुछ सेवाएं दी जा रही है। सर किस तरीके से आप लोग सेवा दे रहे हैं सर? हमारे यहाँ पर ब्लॉकचेन प्रणाली जो अभी तक निकला हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग किसान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सरकार जो भी चीज़ सब्सिडी पर देती है, खाद बीज या कृषि यंत्र, तो उस ब्लॉकचेन के माध्यम से ही उसको सब्सिडी पर है सो प्राप्त हो सकेगा। और इसके अलावा हम लोग है सो केसीसी। सर हमारा एक सवाल है, इस कैंप के बाद अगर कोई किसान छूट जाते हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो इस सेवा का कैसे लाभ ले सकते हैं? हम इस सेवा हम जनता परेशान ना हो इसलिए हम लोग यहाँ दरबार लगाए हैं, जनता दरबार। बाकी हम लोग का सेवा हम लोग का ब्लॉक में भी जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कर्मचारी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अपने दफ्तर में भी उसी तरीके से सहयोग करेंगे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल किस तरीके से यहाँ हर एक काउंटर पर कर्मचारी लगे हुए हैं और भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके के परेशानियां ना हो। जिला उद्योग केंद्र का यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, कुछ पंपलेट लगा है और जिला उद्योग विभाग से यहाँ के कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि उद्योग विभाग किस तरीके से यहाँ पर लोगों को लाभ दे रहा है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार के लिए मतलब ऋण जो है सो मुहैया करवाया जा रहा है। सर ऋण की जहां तक आप बताएं तो आप जरा डिटेल में शॉर्ट में बता दें कि कोई अगर बंदा ऋण लेना चाहता है या स्टार्टअप के लिए तो उसे कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी कि सरलता से उसे ऋण मुहैया करा दिया जाए? देखिए इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 103 तरह के काम आते हैं। तो जो कोई भी इस काम को करना चाहते हैं उसके लिए 4-5 जो आवश्यक दस्तावेज है वो देना होता है। जैसे क्वालिफिकेशन का हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, और जो काम करना चाहेंगे उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आते हैं तो मुखिया जी से उनको लिखा के देना होता है। और ये आवेदन जो है जिला उद्योग केंद्र के द्वारा किया जाता है और बैंक को आवेदन भेजा जाता है जिस बैंक में उनका खाता होता है। सर ये तो एक लंबी सी प्रक्रिया हो गई, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो थोड़ा तो अभी डॉक्यूमेंट जमा ले सकते हैं हम। अभी तक सर अपने पंचायत से कितने लोग आ चुके हैं आपके इस कैंप में? अभी यहाँ 2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो बोले। सर अगर कैंप के बाद भी अगर कुछ युवा अगर बेरोजगारी के दौर में चाहें कि जिला उद्योग उनकी मदद करे, ऑफिस जो है होली क्रॉस रोड में PWD चौक के बगल में, वहाँ पे आके वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और जितना सहयोग और सपोर्ट इस कैंप में मिल रहा है, उम्मीद जताते हैं कि वहाँ भी कर्मचारी इतना ही सहयोग देंगे। हाँ जरूर जरूर बिल्कुल मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और बारी बारी से हमारा यही प्रयास है कि मैं हर एक बिंदु को आप लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, सहियां भी दिख रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका बहुत अहम योगदान रहता है। सेविका है और पूरे कोरोना के दौरान इन्होंने लोहा साबित कर दिया अपने प्रदेश में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आइए इनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आप लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुहैया करा रही सेवा। हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी और सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने व्यस्तता के बाद भी आप लोगों ने इस तरीके से लोगों के बीच में समय दे रहे हैं। और दूसरी ओर एक बिजली विभाग का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और बिजली विभाग भी यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है।
सर बिजली विभाग इस कैंप में किस तरीके से सेवा दे रहा है? किसी तरह का भी कोई भी सेवा हो सब होगा। नया कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बिल जमा होगा। बिल जमा हो रहा है सर, अगर किसी कंज्यूमर का कुछ ज्यादा बिल जमा है, बाकी बकाया है, तो उसके लिए भी कुछ रियायत है क्या? रियायत कुछ नहीं है, आप कंसीडर ये है कि पार्ट में आप जमा कर सकते हैं। पार्ट में आप जमा कर सकते हैं, सरकार की तरफ से ये रियायत जा रहा है। और कोई नया कनेक्शन लेना चाहे तो यहाँ तुरंत अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन। एक और सर छोटी सी जानकारी कि अगर कोई डोमेस्टिक कनेक्शन है, अगर उसे वो कंज्यूमर चलाना चाहता है, कन्वर्ट कराना चाहता है कॉमर्शियल में, तो उसकी क्या प्रावधान है और क्या खर्च लगता होगा उसमें सर? उसमें कॉमर्शियल का जो सिक्योरिटी आएगा वो कटेगा, वो जमा होगा। क्या सर, कितना मिनिमम? मिनिमम उसका 6010 रुपया 1 किलोवाट का है, वो आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा। देखिए इस तरीके से सर ने जानकारी दिया कि अगर कोई कंज्यूमर अपने कनेक्शन को डोमेस्टिक से कॉमर्शियल कराना चाहता है तो किस तरीके से होगा। और यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र दिख रहा है और इस प्रज्ञा केंद्र में किस तरीके से यहाँ के कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, तो चलिए इनसे भी जानकर प्रयास करते हैं कि सर आपके इस काउंटर में किस तरीके का सेवा दिया जा रहा है। प्रज्ञा केंद्र एक्चुअली एब्सेंट है यहाँ पे, अभी आया नहीं है। मैं JSLPS से हूँ। JSLPS से हैं और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी काफी बेहतर कार्य कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दे रहा है और भी अलग अलग सेवाएं हैं। तो सर आप लोग किस तरीके से सेवा दे रहे हैं? यहाँ पे अगर कोई परिवार अगर समूह में छूट गया है तो यहाँ से हम लोग उसके माध्यम यहाँ से हम लोग उनको जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग छूटे हुए हैं वहाँ पे उनको समूह में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। और JSLPS के तहत से यहाँ पे ई-श्रम कार्ड बन रहा का भी सेवा हम लोग दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक भी कर रहे हैं। तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर इस कैंप में मौजूद हैं और इस दरमियान में हमारे बीच में कुछ जनप्रतिनिधि भी हमें दिख गए हैं और इनसे भी हम जानने का बारीकी से प्रयास करेंगे कि सर कहां तक सर सफल रह रहा है ये कैंप और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनता को पकड़ पकड़ कर लाभ दिलवा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि अभी जो शिविर लगा है तो कुछ एक चीज में तो फायदा लोगों का हो रहा है, कुछ एक चीजें तभी भी शिथिल हैं। जैसे आवास के विषय में लोग यहाँ दौड़ रहे हैं तो आवास यहाँ मिल नहीं रहा है अभी, क्योंकि जो सूची पहले से बनी है। आवास नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या वजह है सर? ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या कुछ? टेक्निकल नहीं है, ये पहले जो सूची बनी हुई है उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं वो सूची पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद नई सूची बनेगी तब बनेगी। यहाँ पे आवेदन के नाम पर हमने बात किया तो बोले कि आवेदन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी सूची पर काम होना है। और रहा बात अभी राशन कार्ड के लिए अन्य चीज़ों के लिए भी कुछ चीज़ें जो पहले से संप्रेषण में लानी चाहिए थी कि लोगों को बताना चाहिए था क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मतलब सर कुल मिला के आ रहा है कि सिस्टम में सर पेचीदा है और पुराने सिस्टम को इतना पेच बना के रखा गया है। देखिए प्रेशर है सरकार का, इसलिए चलो ठीक है आनंद फानंद में कर दिया नहीं तो जिस तरह की स्थिति हमारे यहाँ अगर चाहे ना कर्मी जितने लोग हैं ये आज छोड़ दीजिए, अगर ये अपने अगर जिस तरह से काम करते हैं अभी और अगर उसी तरह का काम करें अपने ऑफिस में बैठ के ना तो बढ़िया हो जाए सब कुछ। जी उम्मीद जताते हैं कि कर्मचारी भी कुछ इस तरीके से जो रूखा सूखा उनका रवैया है बिल्कुल सुचारू रूप से आए और कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। आज का ये कैंप लगा हुआ है अमृतनगर उच्च विद्यालय के परिसर में और सारे लोग हैं, चेहरे पर खुशी भी दिख रही है, शायद इनका काम बन गया है। तो उम्मीद जताते हैं कि ये खुशियां हर किसी के चेहरे पर हो। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग किसी नए मोड़ पर। लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।